खास रॉ मटेरियल और मशीन की ज़रूरत होती है। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है रॉ मटेरियल, यानी जिससे आपकी कटलरी बनेगी। इस बिजनेस में दो मेन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। राइस हस्क पाउडर, चावल के भूसे का बारीक पाउडर। कॉर्न स्टार्च, मक्का का स्टार्च। ये दोनों चीज़ें कुदरती होती हैं और पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होती हैं, यानी ये मिट्टी में मिलकर गायब हो जाती हैं और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। कोलकाता जैसे इलाकों में चावल और मक्का बहुत मात्रा में मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ रॉ मटेरियल सस्ता और आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, जैसे थोड़ा फूड ग्रेड बाइंडर, यानी ऐसा गोंद जो खाने के संपर्क में आने पर भी सेफ होता है, और थोड़ा सा पानी। ये सब मिलकर एक डो जैसा तैयार करते हैं, जिससे आगे कटलरी बनेगी। अब बात करते हैं मशीनों की। इस काम में कुछ ज़रूरी मशीनें होती हैं जो इस कच्चे माल को खूबसूरत स्पून, फोर्क, प्लेट और बॉल में बदल देती है। मिक्सिंग मशीन। ये मशीन सारा कच्चा माल यानी राइस हस्क, कॉर्न स्टार्च, बाइंडर और पानी को अच्छे से मिलाती है। ज़्यादा जानकारी और मिक्सिंग मशीन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। हीटिंग मोल्डिंग मशीन। ये सबसे ज़रूरी मशीन है। इसमें तैयार डो को ढालकर उसे अलग अलग शेप, चम्मच, कांटा, प्लेट वगैरह में मोल्ड किया जाता है और हीट दी जाती है ताकि वो मजबूत बन जाए। ज़्यादा जानकारी और हीटिंग मोल्डिंग मशीन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। कटिंग एंड फिनिशिंग मशीन। अब जो प्लेट या स्पून तैयार हुआ है, उसे थोड़ा काट छांटकर सुंदर और स्मूथ बनाया जाता है। यही काम ये मशीन करती है। ज़्यादा जानकारी और कटिंग एंड फिनिशिंग मशीन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। यूवी स्टेरिलाइजिंग मशीन, अगर आप हाइजीन पे ध्यान देना चाहते हैं। इस मशीन से सारी बनी हुई कटलरी को साफ किया जाता है ताकि कोई बैक्टीरिया न रहे। ज़्यादा जानकारी और यूवी स्टेरिलाइजिंग मशीन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। पैकिंग मशीन। जब सारा माल तैयार हो जाता है तो उसे नीटली पैक करने के लिए पैकिंग मशीन की ज़रूरत होती है। ज़्यादा जानकारी और पैकिंग मशीन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। इन मशीनों की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती। एक अच्छी छोटी फैक्ट्री के लिए सारी मशीनें आपको लगभग 35 रुपए से 40 लाख रुपए में मिल जाएंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार लगाने के बाद ये सालों तक चलती हैं। ये मशीनें ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक दोनों तरह की आती हैं। अगर आप कम स्टाफ से काम करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक मशीन लेना बेहतर रहेगा। चलो अब समझते हैं कि ये चावल के भूसे और मक्के के पाउडर से बनी स्पून, फोर्क, प्लेट और बॉल आखिर बनती कैसे है। पूरी प्रोसेस सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान से हर स्टेप को समझना होता है। सबसे पहला स्टेप होता है रॉ मटेरियल को तैयार करना। मिक्सिंग का मैजिक। राइस हस्क पाउडर, कॉर्न स्टार्च, फूड ग्रेड बाइंडर और थोड़ा पानी मिलाया जाता है। ये सब इंग्रेडिएंट्स एक साथ डालकर एक मिक्सर मशीन में अच्छे से मिलाए जाते हैं। इससे एक डो जैसी चीज बन जाती है, ना ज्यादा गीली ना ज्यादा सूखी, बिल्कुल पराठे के आटे जैसी कंसिस्टेंसी होती है। ज्यादा जानकारी और मिक्सिंग मशीन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। डो को शेप देना, मोल्डिंग प्रोसेस। अब जो डो तैयार हुआ है उसे मोल्डिंग मशीन में डालते हैं। इस मशीन में अलग अलग शेप के मोल्ड्स लगे होते हैं, जैसे चम्मच, कांटा, प्लेट, बॉल वगैरह। जब डो मोल्ड में जाता है तो उसे गर्मी, हीट दी जाती है ताकि वो हार्ड और टिका हुआ बन जाए। ये हीट कंट्रोल्ड होती है ताकि प्रोडक्ट जल न जाए। ज्यादा जानकारी और मोल्डिंग मशीन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। कूलिंग टाइम, थोड़ा ठंडा करना जरूरी है। हीट देने के बाद वो मोल्ड वाला प्रोडक्ट कुछ देर ठंडा होने दिया जाता है। इससे उसकी शेप फिक्स हो जाती है और वो मजबूती से टिकता है। अगर जरूरत हो तो स्पेशली कूलिंग ट्रेस का भी इस्तेमाल किया जाता है।
ज़्यादा जानकारी और कूलिंग ट्रे की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। फिनिशिंग कटरन हटाना और चमकना। अब जो कटलरी बनकर निकलती है उसमें कई बार किनारे थोड़े मोटे या कटफटे होते हैं। इन्हें स्मूथ और सुंदर बनाने के लिए एक फिनिशिंग मशीन या मैन्युअली सैंडपेपर से हल्का घिसकर साफ किया जाता है। ज़्यादा जानकारी और फिनिशिंग मशीन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। हाइजीन सेफ्टी यूवी स्टेरिलाइजर का यूज़। अगर आप हाई क्वालिटी ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो हाइजीन का ध्यान बहुत ज़रूरी है। इसलिए रेडी कटलरी को एक यूवी स्टेरिलाइजर मशीन में रखा जाता है ताकि कोई बैक्टीरिया या जर्म्स न रहें। ज़्यादा जानकारी और यूवी स्टेरिलाइजिंग मशीन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। पैकिंग रेडी टू शिप। अब बारी आती है कटलरी को पैक करने की। जैसे स्पून को एक पैकेट में 100 पीस करके या प्लेट को 10 के बंडल में। इसके लिए एक सेमी ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन या मैनुअल पैकिंग सिस्टम का यूज होता है। ज़्यादा जानकारी और पैकिंग मशीन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। पैकिंग के बाद आपका माल तैयार है बेचने और कमाई करने के लिए। पूरी प्रोसेस एकदम नेचुरल, क्लीन और इको फ्रेंडली होती है। और सबसे अच्छी बात, इसमें पोल्यूशन भी नहीं होता और कोई हार्मफुल केमिकल का यूज भी नहीं है। अब सोचो, गर्मी का मौसम चल रहा है। हर तरफ शादी ब्याह, कैटरिंग, पिकनिक, स्कूलों के कैंप, पार्टीज और ठेले वाले खाने की भरमार है। इन सब में जो एक चीज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है वो है डिस्पोजेबल कटलरी यानी चम्मच, प्लेट, गिलास और कांटे। लेकिन अब लोग पहले जैसे प्लास्टिक वाले स्पून प्लेट नहीं खरीदते। सबको चाहिए ऐसा प्रोडक्ट जो सुंदर दिखे, खाने के लिए सेफ हो और सबसे जरूरी जो प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए। यही वजह है कि बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल कटलरी की डिमांड गर्मियों में सबसे ज्यादा होती है। गर्मी में बाहर खाना खाने का चलन बढ़ जाता है, चाहे वो स्कूलों के समर कैंप हो या बड़े बड़े सोशल प्रोग्राम्स। हर जगह इको फ्रेंडली कटलरी की जरूरत होती है। शादियों का सीजन। शादियों में अब लोग खास इको फ्रेंडली थीम पर जोर देने लगे हैं। केटरिंग वाले, इवेंट प्लानर और रिसोर्ट वाले सब बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट मांगते हैं। अगर आपकी फैक्ट्री कोलकाता में है तो आसपास के बंगाल, झारखंड, ओडिशा और बिहार में भी आप अपना माल भेज सकते हो और बहुत अच्छे रेट पर। रिलीजियस इवेंट्स और लंगर। गर्मी में कई धार्मिक मेले, यज्ञ, पूजा पाठ और बड़े लंगर होते हैं। वहां डिस्पोजेबल कटलरी की बहुत भारी डिमांड होती है, पर इको फ्रेंडली वाली। ज्यादा जानकारी और रिलीजियस इवेंट कटलरी पैक की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। स्ट्रीट फूड और समर फेयर। समोसे, चाट, फालूदा, कुल्फी, ठंडाई, आम पन्ना सब स्ट्रीट फूड वाले बायोडिग्रेडेबल प्लेट और कप लेने लगे हैं। कोलकाता जैसे शहरों में हर नुक्कड़ पर ठेले होते हैं और हर ठेले वाले को चाहिए सस्ता और टिकाऊ स्पून और कप। ज्यादा जानकारी और स्ट्रीट फूड स्पून पैक की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। एक्सपोर्ट का गेट ओपन है। यूरोप, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश गर्मियों में पार्टीज और बीबीक्यू इवेंट्स करते हैं और वहां इको फ्रेंडली कटलरी का बहुत ज्यादा चलन है। अगर आपके पास सही एफएसएसएआई और एक्सपोर्ट लाइसेंस है तो आप अपना माल विदेश भी भेज सकते हो, जहां रेट और प्रॉफिट दोनों हाई होते हैं। ज्यादा जानकारी और एक्सपोर्ट क्वालिटी कटलरी की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। पैकेजिंग भी होती है ट्रेंडिंग। गर्मी में ज्यादा ध्यान हाइजीन और प्रेजेंटेशन पर दिया जाता है, इसलिए आपका प्रोडक्ट अगर अच्छी इको फ्रेंडली पैकेजिंग में है तो लोग ज्यादा पे करने को भी तैयार होते हैं। ज्यादा जानकारी और इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। तो गर्मी के मौसम में ये बिजनेस सिर्फ गर्म नहीं बल्कि तेज प्रॉफिट वाला बिजनेस बन जाता है। बस जरूरत है शुरुआत करने की। अब देखो भाई, कोई भी फैक्ट्री खोलो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, सरकार को बताना पड़ता है कि आप क्या बना रहे हो, कहां बना रहे हो
और वो चीज़ लोगों के लिए सेफ है या नहीं। इसलिए इस बिजनेस को शुरू करने से पहले कुछ जरूरी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं। चलो एक एक करके जानते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन, पहले इसे एमएसएमई कहा जाता था। ये सबसे पहला स्टेप है। इससे सरकार को पता चलता है कि आपने छोटा व्यवसाय शुरू किया है। इससे आपको लोन, सब्सिडी और टेंडर जैसे फायदे भी मिलते हैं। अप्लाई करना बहुत आसान है, बस आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से ऑनलाइन कर सकते हो। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर आप 20 लाख रुपए से ज्यादा की सेल करते हो या दूसरे राज्य में माल बेचते हो तो जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। इसके बिना आप लीगल तरीके से माल बेच ही नहीं सकते। पोल्यूशन कंट्रोल एनओसी, क्योंकि आपकी फैक्ट्री में मशीन चलती है, बिजली लगती है और कुछ प्रोसेस होते हैं, तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी लेना जरूरी होता है। क्योंकि ये इको फ्रेंडली बिजनेस है, इसलिए ये एनओसी आसानी से मिल जाती है। एफएसएसएआई लाइसेंस, अगर आप फूड कॉन्टैक्ट कटलरी बना रहे हो। अगर आपकी स्पून, फोर्क या प्लेट सीधे खाने के संपर्क में आती है तो आपको एफएसएसएआई का लाइसेंस लेना होगा। ये बताता है कि आपका प्रोडक्ट खाने के लिए सेफ है। ज्यादा जानकारी और एफएसएसएआई कंपैटिबल कटलरी की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। फैक्ट्री लाइसेंस, अगर स्टाफ और मशीनरी ज्यादा है। अगर आपकी फैक्ट्री बड़ी है और आप 10 से ज्यादा वर्कर्स और बड़ी मशीनें लगा रहे हो तो फैक्ट्री एक्ट के तहत लाइसेंस लेना पड़ता है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, ये सेफ्टी के लिए होता है ताकि अगर कोई आग वगैरह लगे तो फैक्ट्री तैयार हो। इसके लिए लोकल फायर डिपार्टमेंट से अप्लाई करना होता है। शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन, ये लोकल म्यूनिसिपैलिटी में रजिस्ट्रेशन होता है। इससे आपका बिजनेस एक प्रॉपर लीगल आइडेंटिटी में आ जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आईईसी, अगर आप विदेश में माल भेजना चाहते हो। अगर आप फॉरेन बायर्स को बायोडिग्रेडेबल स्पून या प्लेट बेचने का सोच रहे हो तो डीजीएफटी से आईईसी नंबर लेना जरूरी है। ज्यादा जानकारी और एक्सपोर्ट क्वालिटी कटलरी की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बनवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और आप सीए या ऑनलाइन एजेंट से बहुत कम फीस में बनवा सकते हो। और हां, जब आपके पास सारे लाइसेंस होंगे तभी आप बड़ी कंपनीज से टाई अप कर पाओगे, गवर्नमेंट टेंडर में भाग ले पाओगे और इंटरनेशनल बायर्स को भी इंप्रेस कर पाओगे। अब बात आती है असली सवाल की, भाई इस बिजनेस में कमाई कितनी है और खर्चा कितना आता है? क्या वाकई में कम पैसों में इस काम को शुरू करके लाखों कमाए जा सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। चलिए इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरुआत। अगर आपके पास 10 लाख रुपए से 15 लाख रुपए हैं तो आप इस बिजनेस को छोटे लेवल से शुरू कर सकते हो। छोटे मशीन, कम स्टाफ और थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल से आप शुरुआत कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 50 लाख रुपए से 1 रुपया करोड़ तक का बजट है तो आप इसे फुल फ्लैश फैक्ट्री के रूप में शुरू कर सकते हो। एक बार में हजारों स्पून, प्लेट, बॉल बना सकते हो। प्रॉफिट का सिंपल कैलकुलेशन। मान लो आपने एक दिन में 10,000 स्पून और 2,000 प्लेट बनाई। अब बायोडिग्रेडेबल स्पून की कीमत 60 पैसे से 1 रुपया प्रति पीस होती है और प्लेट 2 पैसे से रुपए तक। अगर आपने से 10,000 स्पून जी 1 रुपया में 10,000 रुपए की इनकम हुई। 2,000 रुपए में 6,000 रुपए एक्स्ट्रा हो गई, यानी रेवेन्यू हुआ 16,000 रुपए। अब इससे मान लो 8,000 रुपए चला गया रॉ मटेरियल, स्टाफ, पैकिंग, लाइट, तो भी 8,000 रुपए प्रॉफिट का। एक महीने में अप्रॉक्सिमेटली 2.4 लाख रुपए का प्रॉफिट। और अगर आपका स्केल बड़ा हुआ तो ये प्रॉफिट 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए मंथली तक जा सकता है।
क्यों कम इन्वेस्टमेंट बड़ी कमाई। रॉ मटेरियल लोकल और होता है, राइस हस्क और कॉर्न स्टार्च मिल जाते हैं। मशीन ड्यूरेबल होती है, एक बार लगाओ सालों टेंशन फ्री काम करो। मेहनत ज्यादा नहीं चाहिए, 5 से 6 लोग काफी होते हैं स्मॉल यूनिट के लिए। प्रोडक्ट का डिमांड तेजी से बढ़ रहा है, खासकर फ्रेंडली कटलरी की। एक्स्ट्रा इनकम टिप्स। ऑर्डर लो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, केटरिंग वालों से। Amazon फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग करो, ब्रांडेड बायोडिग्रेडेबल बेचो। एक्सपोर्ट करने पर प्रॉफिट हो जाता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में प्रोडक्ट की टेंडर्स आते हैं। अब जब कुछ समझ आ जाएगा, चलो एक योजना बना लेते हैं कि ये बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हो। ऐसा समझो जैसे आप बैठकर अपनी फैक्ट्री का नक्शा बना रहे हो। सबसे पहले बात करते हैं कि फैक्ट्री कहाँ लगाना चाहिए। आपको ऐसी जगह चाहिए जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया हो, ताकि बिजली पानी की सुविधा हो, रेंट लगे और ट्रांसपोर्ट आसान हो। साथ ही ऐसा इलाका जहाँ से रॉ मटेरियल जैसे राइस या कॉर्न स्टार्च आसानी से जाए। कोलकाता इसके बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ आसपास चावल की खेती होती है और समय राइस मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ काम करने वाले मजदूर भी आसानी से मिल जाते हैं। अब बात आ रही है मशीनों की। इस बिजनेस में कुछ जरूरी मशीनें लगती हैं, जैसे मिक्सिंग मशीन, मोल्डिंग मशीन, फिनिशिंग मशीन, यूवी स्टेरिलाइजिंग मशीन और पैकिंग मशीन। अगर आप शुरुआत में छोटा सेटअप लगाना चाहते हो तो इस मशीन से काम चल जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा अच्छा चाहिए तो सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक मशीन का सेटअप लगाना सही रहेगा। एक अच्छी क्वालिटी मोल्डिंग मशीन सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वही स्पून प्लेट बहुत शेप बनाती है। ज्यादा जानकारी मोल्डिंग मशीन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। मिक्सिंग मशीन में सारा मटेरियल जैसे राइस पाउडर, कॉर्न स्टार्च, पानी और फूड ग्रेड बाइंडर जाता है। ये सब अच्छे से सीखने के बाद मोल्डिंग मशीन जाता है, जहाँ से फाइनेंशियल निकलता है। ज्यादा जानकारी और मिक्सिंग मशीन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। जब कटलरी बनकर निकलती है तो उस एजेस को साफ करने के लिए फिनिशिंग मशीन का इस्तेमाल आता है। इससे आपका प्रोडक्ट सुंदर और स्मूथ दिखता है। ज्यादा जानकारी और फिनिशिंग मशीन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका माल हाइजीनिक और मिल लगे तो उसे यूवी स्टेरिलाइज रखना जरूरी है। इससे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और ये रेस्टोरेंट्स और एक्सपोर्ट बायर्स को इंप्रेस करता है। ज्यादा जानकारी और स्टेरिलाइजिंग मशीन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। उसके बाद कटलरी को पैक करने के लिए मशीन काम आती है, जिससे आपका माल प्रोफेशनल दिखता है और माल में वैल्यू बढ़ती है। ज्यादा जानकारी और मशीन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। बात करें खर्च की, एक छोटा मोटा सेटअप आप 10 से 15 लाख में शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आप पूरी तरह से तैयार फैक्ट्री चाहते हो तो 40 से 50 लाख में बड़ी यूनिट में खरीदी जा सकती है। इसमें मशीन, शेड, कच्चा माल, स्टाफ और थोड़ी बहुत मार्केटिंग शामिल हो जाती है। अब बात आई है स्टाफ की। शुरू में 4 से 5 लोग काफी होते हैं। एक मशीन चलाने वाला, एक पैकिंग वाला, एक रॉ मटेरियल संभालने वाला और एक सुपरवाइजर जो सर नजर रखे। जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, आप लोगों की संख्या बढ़ा सकते हो। प्रोडक्ट बेचने के लिए सबसे पहले तुम से शुरू करो। रेस्टोरेंट्स, केटरर्स, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स से मिलो। फिर धीरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट या ईमेल पर लिस्टिंग करो। ज्यादा जानकारी और बायोडिग्रेडेबल कॉम्बो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। अगर आप थोड़ा स्मार्ट करोगे तो आप अपना ब्रांड ही बना सकते हो, जैसे ग्रेट या इकोन जैसे नाम से। एक बार ब्रांड गया तो लोग आपको ढूंढेंगे। इस प्लान का सबसे अच्छा फायदा है ये बिजनेस रिवॉल्यूशन है। गवर्नमेंट भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और लोग भी जागरूक हो रहे हैं। तो कम कंपटीशन में ज्यादा मुनाफा मिलने का मौका है।
टॉप प्रोडक्ट जहां प्रॉफिट हाई है। राइस हस्पून 1 cc। ज्यादा जानकारी और राइस हस्पून के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। कॉर्नस्टार्च कोक 1.5 cc। ज्यादा जानकारी और कॉर्नस्टार्च कोक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। डिस्पोजेबल थाली 5 cc। ज्यादा जानकारी और डिस्पोजेबल थाली के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं। कॉम्बो पैक्स स्पून प्लेट प्लास्टिक यूज। ज्यादा जानकारी और बायोडिग्रेडेबल कॉम्बो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। तो देखा आपने ये बिजनेस में लो इन्वेस्टमेंट मिला है और अगर मिल जाए तो बहुत तेजी से ग्रो करता है। भाई अब तक रॉ मटेरियल लगता है, मशीन कौन सी चाहिए, कैसे प्रोसेस होता है, गर्मियों में डिमांड कैसे बढ़ी है, कौन से लाइसेंस लेने होते हैं और सबसे जरूरी बात कम पैसे में शुरू करके कैसे लाखों कमाए जा सकते हैं। लेकिन छोटी बातें हैं जो अक्सर लोग भूल जाते हैं और वो बाद में करके लगती हैं। सबसे पहली बात प्रोडक्ट की क्वालिटी पर समझौता करना। चाहे कि भी बढ़ जाए लेकिन हमेशा फूड ग्रेड सर्टिफाइड मटेरियल यूज करो, क्योंकि अगर किसी को एलर्जी हुई या कंप्लेंट आ गई तो तुम्हारा ब्रांड होने में वक्त नहीं लगेगा। दूसरी बात ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर जरूर ध्यान देना। आज के टाइम में लोग से ज्यादा किलो और फील लेते हैं। अगर हमारा इन सुंदर पैकेट में आए जिस पर 100% बायोडिग्रेडेबल लिखा हो तो वो ज्यादा दिखेगा। ज्यादा जानकारी और इको-फ्रेंडली पैकेजिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं। तीसरी बात फीडबैक को उठाकर करो। पहले 100 ग्राहक जो बोलें उसे सीरियसली सुनो। वहीं से तुम्हें समझ आएगा कि मार्केट क्या चाहता है, साइज बदलना है, थिकनेस बढ़ाना है या शेप बदलना है। चौथी बात प्लेटफॉर्म्स का फायदा उठाओ। वहाँ एक बार लिस्टिंग कर दो तो वायरस कॉल और व्हाट्सएप आने लगेंगे। ज्यादा जानकारी और वीडियो की लिस्टिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। पांचवी बात इस बिजनेस में कंपटीशन कम है, लेकिन जो क्वालिटी और कंसिस्टेंसी रखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। शुरू में चाहे कम प्रॉफिट लो, लेकिन प्रोडक्ट में दो ऑर्डर कम मिलेगा। और आ रही है उस लाइन जिसका इंतजार मजबूर करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आप अपने शहर में बायोडिग्रेडेबल फैक्ट्री खोलना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करो और ऐसे ही बिजनेस आइडिया पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, नहीं तो अगली बार आइडिया मिस हो जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और याद रखना सोच बदलो, तरीका बदलो और बजट से कमाना सीखो, क्योंकि फ्यूचर अभी भी होगा।